सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। उम्मीद है आप सब लोगों ने नेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, और अगर अभी तक भी नहीं किया तो अब तो कर दो भैया, है ना। अब तो कुछ टाइम ही नहीं बचा। तो अपना क्रैश कोर्स शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा इफेक्टिव वे में काम करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता नेट के लिए आपको सारा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख लो पार्ट सी में क्या आता है। पार्ट सी में आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, आपको 25 करने होते हैं। पार्ट बी में भी आपके पास 5 क्वेश्चन का ऑप्शन होता है ना। तो आप थोड़ा सिलेबस करके फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपके मेन से जो ज़्यादातर मार्क्स के आपके चैप्टर आता है, ये 9 चैप्टर मैंने आपके लिए हुए हैं। और ये आपका रिसेंट के जो 6 एग्ज़ाम है, उन 6 एग्ज़ाम की ये एनालिसिस है, ठीक है। तो इससे पीछे का भी अगर आपको चाहिए तो ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका करोगे क्या, है ना। क्योंकि जो रिसेंट में चल रहा है उसके बेस पे आपने प्रिपरेशन शुरू करो ना। तो ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ले लिया? हाँ भाई, तो देखते हैं। सबसे पहले अब हमें इनमें से कौन से चैप्टर हमें करने हैं, कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट देख लो जिनको आना है टॉप में, कि सर हमें तो टॉप करना है ना, हमें जेआरएफ के टॉप 10 रैंक में, टॉप 20 रैंक में आना है। तो तुम्हें तो भाई करना है सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? ठीक है, पार्ट सी में चल जाएगा, लेकिन पार्ट बी में आपके पास 5 ही क्वेश्चन का ऑप्शन होता है। तो वहाँ उन 35 क्वेश्चन करने के लिए 40 में से आपको आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करके जाना पड़ेगा, है ना। तो उनकी तो हुई बात खत्म, उन्हें तो सब करना पड़ेगा। हाँ, बस ये देख लो कि कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर का आता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है क्वांटम, जो कि आपका लगभग 22 नंबर का आपका आ रहा है, हर बार ही आ रहा है ना। तो अब करते हैं उन बच्चों की बात जो कोई 2 पार्ट करके जा रहे हैं, जैसे फिजिकल इनऑर्गेनिक करके जा रहे हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक करके जा रहे हैं, यानी फिजिकल को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मेरे हिसाब से जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो कौन से होंगे। सबसे पहला तो आपका कौन सा हो गया, सबसे पहला तो आपको हो गया क्वांटम, है ना। क्वांटम हो गया ना, क्योंकि क्वांटम क्या है, क्वांटम लगभग आपका देख लो लगभग 22 नंबर का आ रहा है। तो क्वांटम को तो आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स को मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम में फिर भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि नहीं आते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो काइनेटिक्स आपका चैप्टर है ना, ये आपका बहुत आसान चैप्टर है ना। आप शुरू से ही 10th प्लस 2 से आप स्कूल टाइम से इस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हो, हैं। और देख लो लगभग 16 नंबर का आपका ये आ रहा है। और रिसेंट में तो ये देखो 20 नंबर का आया था। तो यहाँ से ये आपका क्वांटम के बाद मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका मानता हूँ, है ना। अब ये दोनों चैप्टर ही मिला के आपको लगभग 20 नंबर का इसको मान लो, 16 नंबर का इसको मान लो, 36 नंबर आपके इन दोनों चैप्टर से आगे। अब तीसरा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका लगभग 10 नंबर का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब ठीक है थोड़े से ट्रिकी होते हैं कई बार, लेकिन लगभग फिर भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद चले, उसके बाद आपको करना चाहिए ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी क्यों बोल रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी भी लगभग आपके देखो 10 10 6, ठीक है। एक बार 2 का आया, लेकिन उससे पहले 14 नंबर का भी आ गया था, है ना। तो लगभग 10 नंबर का आप इसको मान कर चलो ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में है ही क्या, ठीक है, करैक्टर टेबल होगी, करैक्टर टेबल वाला पार्ट कर लो। और अगर किसी भी पॉइंट ग्रुप, किसी मॉलिक्यूल का आपको पॉइंट ग्रुप निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है ग्रुप थ्योरी से भी, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 चैप्टर। और 4 इसके बाद 5वां चैप्टर आप थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से क्या हो रहा है, आजकल स्टैटिस्टिकल थर्मो से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। और वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो कई बार आते नहीं। तो और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो इसको इतना टाइम ना दे के या तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को अपना टाइम दे दो, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री भी लगभग आपकी 8 फिजिकल केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, फिजिकल स्पेक्ट्रो को आप अपना टाइम दे दो, क्योंकि फिजिकल स्पेक्ट्रो भी लगभग आपकी 8 से 10 नंबर की आ रही है, ठीक है। इस बार 2 नंबर की आई थी, लेकिन पहले 12 4 10 12 10, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर की आप फिजिकल स्पेक्ट्रो मान के चल सकते हो, ठीक है।
तो ये 5 चैप्टर रहेंगे और इसके साथ करना चाहो तो सॉलिड कर लो, ठीक है, क्योंकि सॉलिड भी आपके लगभग 6 नंबर की आती है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। तो ये जो 5-6 चैप्टर होंगे ना, ये आपके 70-75 नंबर के, 70-72 नंबर के आपके आ जाएंगे। और यहाँ से अगर आप 50-55 नंबर निकाल लोगे ना, तो 50-55 नंबर यहाँ से निकाल रहे हो, इसके साथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके जा रहे हो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी आप पार्ट करके जाओगे वहाँ से भी 50-55 नंबर निकाल लो। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, यानी आपका मैथ थोड़ा ठीक ठाक है, आप पार्ट ए से भी 10 नंबर आसानी से निकाल लोगे। तो ये आपके टोटल मिलके 120 के आसपास नंबर मिल जाएगा और इतनी आपकी जनरल की जेआरएफ की कट जाती है, तो इजीली आपका वहाँ से क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो अब ये तो होगी उन बच्चों की बात जो 2 करके जा रहे हैं। अब करते हैं उन बच्चों की बात जो सोचते हो सर फिजिकल केमिस्ट्री तो ना हो पाएगी हमसे, है ना, बड़ी मुश्किल है सर फिजिकल, तो हम तो बिल्कुल करके इन जाएंगे, है ना। तो भाई छोड़ के नहीं जानी, ठीक है। ऐसे 4-5 ऐसे चैप्टर बताऊंगा भाई, कर को ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ, 15-20 नंबर लेके आओगे, है ना। 15-20 नंबर आ रहे हैं अगर तुम्हारे फ्री तो तुम्हें क्या दिक्कत है, उसको ऊपर ऊपर से देख के जाओ। जैसे कि सॉलिड स्टेट करके जाओ। अब सॉलिड स्टेट क्या है, 6 नंबर का आपका सॉलिड स्टेट आ रहा है क्या सॉलिड स्टेट में, ठीक है। एक डेंसिटी का फॉर्मूला SCC BCC FCC हो गया, ठीक है, और ब्रैग्स लॉ हो गया, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस हो गया। ये 3-4 गिनी चुनी चीजें, इनसे आपका 6 नंबर का आ रहा है। उसके बाद और काइनेटिक्स करके जाओ। अब सर काइनेटिक्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ऊपर ऊपर से देख जा, है ना, ऊपर ऊपर से देख के चला जा। 15 नंबर का काइनेटिक्स आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनसे टी हाफ है, टी क्वार्टर, ये क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं होंगे, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। वहां से 4-5 नंबर तो लेके आएगा, 4-5 नंबर आ जाएंगे 15 में से या 16 में से, जितने का भी आ रहा है 16 में से अगर 4-5 नंबर आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, ऊपर ऊपर से देख के चला जा, ठीक है। उसके बाद सरफेस पॉलीमर। अब सरफेस पॉलीमर देख रहे हो, 6-4-14, 6-4-4-4-6, यानी लगभग 10 नंबर के सरफेस पॉलीमर मान के चल रहे हो, है ना। दोनों मिला के 10 नंबर के आ रहे हैं। इतने इतने से चैप्टर है, छोटे छोटे से, 1-2 घंटे भी नहीं लगने सरफेस पॉलीमर करने में। सरफेस पॉलीमर करके चला जाओ, इसके साथ ग्रुप थ्योरी कर दो। अभी तो बताया ग्रुप थ्योरी में है ही कुछ नहीं है, 2 चीजें हैं। तो ये अगर ऊपर ऊपर से भी, ये जो आपके कितने हो गए, 1-2-3 और 4, चल सरफेस पॉलीमर को दोनों को 2 मान लो, ठीक है। तो 5 चैप्टर हो गए। इन 5 चैप्टर से अगर आपको 15-20 नंबर का मिल रहा है तो दिक्कत क्या है ना। ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ, छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी। फिजिकल आसान है, आएगी, ठीक है। नई और खुद से अभी क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। क्रैश कोर्स में आपका वीडियो आएंगे और ये सारे के सारे चैप्टर आपके वहाँ कवर होंगे, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो जो नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं, उन नए टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे नए टॉपिक भी कवर होंगे। तो आप क्रैश कोर्स की वो वीडियो देख के चले जाओ, इनमें से कहीं भी 20 नंबर नहीं छोड़ोगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से आएंगे, ठीक है। और बाकी तो कवर आपका सारा किया जाएगा, है। और जितना कम से कम टाइम में हो सकता है उतना कम से कम टाइम में किया जाएगा, ताकि जिसने पहले प्रिपरेशन भी कर रखे है ना, उसकी भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। और इसके साथ साथ हर एक चैप्टर जब भी आपका शुरू होगा, ये तो आपकी ये चैप्टर हुएगा कौन सा कितने मार्क्स का आ रहा है। अब हर एक चैप्टर में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, उन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो टॉपिक है जिनसे आपके बार बार क्वेश्चन, वो हर चैप्टर की आपके स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो तो इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाना, इन टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो फिर ओके चलते हैं, और साथ जुड़े रहना, आगे आगे साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।